दुर्गा माँ दुर्गा ओ माँ दुर्गा 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 माँ माँ दुर्गा सरलता और विनम्रता की छवि आनंदमयी माँ हमारे समय के प्रभावशाली आध्यात्मिक शिक्षिकाओं में से एक थी। ढाका में उन्हें मानुष काली यानी जीवित काली के नाम से जाना जाता था। उनका स्वागत नर्मदा के तट पर देवी नर्मदा के रूप में किया गया। करो भगवान। मदुरई में उन्हें देवी मीनाक्षी के रूप में सम्मानित किया गया। उनके भक्त प्रधानमंत्रियों से लेकर प्रसिद्ध संतों और आम ग्रामीण तक थे। कृपा करो रघुराम, दया करो भगवान, कृपा करो रघुराम, दया करो भगवान, कृपा करो रघुराम। माँ अशिक्षित थी, पर उनके प्रत्यक्ष अनुभव, अलौकिक सौंदर्य, मिठास और गरिमा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब परमहंस योगानंद ने उनसे पूछा, माँ मुझे अपने जीवन के बारे में थोड़ा बताएं। माँ ने कहा, पिताजी मेरे जीवन में कुछ कहने के लिए थोड़ा ही है। मेरी चेतना कभी इस अस्थायी शरीर से जुड़ी नहीं रही। जब मैं इस पृथ्वी पर आई तो भी पिताजी मैं वही थी। मैं महिलावाद में बढ़ी, फिर भी मैं वही थी। जब मेरे उस परिवार ने शरीर की शादी की व्यवस्था की, मैं वही थी। और पिताजी आपके सामने मैं वही हूँ। बाद में भी हाल की सृष्टि का नृत्य हमेशा मेरे आसपास बदलता रहे। हाल के समय की सभा में मैं वही रहूंगी। मैं वही थी, मैं वही थी, मैं वही थी। माँ आनंदमयी का जन्म 30 अप्रैल 1896 को ख्योरा नामक छोटे से गांव में हुआ, जो अब बांग्लादेश में है। उनकी माँ को जन्म से पहले कई देवताओं के सपने आए, जो एक महापुरुष के जन्म की सूचना देता है। उनका नाम निर्मला सुंदरी देवी रखा गया। गांव में ज़्यादातर मुस्लिम परिवार रहते थे, लेकिन वे सभी उनसे बेहद प्यार करते। आज भी ख्योर की मुस्लिम आबादी उन्हें हमारी अपनी माँ कहकर पुकारती है। माँ की उम्र मुश्किल से 13 साल की थी जब उनकी शादी अटपरा के श्री रमणी मोहन चक्रवर्ती से हुई, जिनको वो बाद में भोलेनाथ नाम से पुकारती। शादी के बाद उन्होंने कुछ समय अपने बहनोई के घर में बिताए, जिसका अधिकांश हिस्सा समाधि में गुजरा। 18 साल की उम्र में वो अपने पति के घर अष्टग्राम चली गई। भले ही वो संसार के लिए वैवाहिक थी, पर उन्होंने अपना पूरा जीवन एक ब्रह्मचरी के रूप में बिताया। कुछ समय बाद पति पत्नी अष्टग्राम से बजितपुर आए। बजितपुर नगर श्री माँ के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ उन्होंने गहन साधना की विभिन्न प्रक्रियाएं की। एक दिन शाम के समय
श्री माँ अपने कमरे में बैठकर हरि हरि का नाम जप रही थी। भोलेनाथ जी ने देखा कि माँ एक गहरी ध्यान की स्थिति में चली गई। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। माँ ने अपने जीवन के समय का उल्लेख करते हुए कहा, जिन साधनाओं के द्वारा मनुष्य आत्म साक्षरता प्राप्त करने का प्रयास करता है वे अनंत विविधता वाले हैं और प्रत्येक विविधता के असंख्य पहलू हैं। इन सभी के खुद को मेरे ही एक हिस्से के रूप में मेरे सामने प्रकट किया गया। कई बार ऐसा हुआ कि धार्मिक मंत्रों की आवाज़ पर माँ का शरीर कठोर हो गया और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। माँ अक्सर लंबे समय तक उपवास करती। एक बार उन्होंने 23 दिन के लिए सभी भोजन और तरल पदार्थ छोड़ दिए। एक बार 6 महीने की अवधि के लिए वह प्रतिदिन केवल 6 दाने चावल और 2 या 3 फल खाती, वह फल जो पेड़ से गिरे हों, और माँ को स्पष्ट रूप से पता चल जाता कौन सा फल गिरा है और कौन सा नहीं। समय बीता और 1924 में माँ और भोलेनाथ ढाका पहुँचे। ढाका में बड़ी संख्या में लोगों ने उनके आध्यात्मिक गुणों को पहचाना। एक बार एक भक्त ने भगवान तक पहुंचने का रास्ता मांगा। माँ ने कहा, हरि के लिए रो और तुम उसे पालोगे। भक्त ने कहा, मैं रोने में असमर्थ हूँ। तो माँ ने कहा, उस स्थिति में उन लोगों के साथ रहो जो रोना जानते हैं। आनंदमयी माँ पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति अति संवेदनशील थी। एक बार की बात है, ऐसे ही मस्जिद से गुजरने पर उन्होंने तुरंत कुरान के कुछ हिस्सों का पाठ करना और नमाज की रस्म अदा करना शुरू कर दी, जिसका ऑब्वियसली उन्हें पूर्व ज्ञान नहीं था। हरि बोल 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 हरि बोल। माँ के भक्त हर उम्र और क्षेत्र, हर धर्म और देश से थे। जिसने भी उनके दर्शन किए उसने उन्हें एक शानदार रहस्यमय दिव्यता के रूप में अनुभव किया, जो कभी भी बातचीत के बीच में, कभी भक्ति गीतों के बीच में खिलखिला के हंसने लगती। माँ अक्सर जा हो जाए कहती, मतलब चिंता मत करो, खुश रहो, यह सब भगवान का खेल है, जा हो जाए। सीतापुर में एक संत ने पूछा, दुख से कैसे छुटकारा पाया जाए? चाह का कोई अंत नहीं है। माँ ने कहा, आप विदेश में रह रहे हैं और आप दुखी हैं, अपनी मातृभूमि का पता लगाएं, खुद को ढूंढें और आपकी नाखुशी समाप्त हो जाएगी। आनंदमयी माँ ने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने पूरे भारत में व्यापक रूप से यात्रा की और कई आश्रमों की स्थापना की, जिससे महिलाओं को ब्रह्मचर्य जीवन जीने और साधना करने का एक अवसर मिला। एक बार एक भक्त ने भगवान तक पहुंचने का रास्ता मांगा। माँ ने कहा, हरि के लिए रो और तुम उसे पालोगे। भक्त ने कहा, मैं रोने में असमर्थ हूँ। तो माँ ने कहा, उस स्थिति में उन लोगों के साथ रहो जो रोना जानते हैं। 3 फरवरी 1954 इलाहाबाद कुंभ मेला।
एक बेहद दुखद और मिरेकुलस घटना घटी। स्वामी परमानंद सुबह 3 बजे करीब 100 भक्तों के साथ डुबकी लगाने के लिए रवाना हुए। यह देखकर माँ असामान्य रूप से परेशान हो गई। कुछ मिनटों बाद जब दूसरा जत्था शिविर से निकला तो माँ ने चिंतित होकर उनसे हर समय भगवान का नाम जपने के लिए कहा। कुछ ही समय में सैकड़ों भक्तों की मौत की दुखद खबर मिली। बाद में काशी जाते समय माँ ने कहा, जब त्रासदी हुई तो ऐसा था जैसे मेरा शरीर कुचला जा रहा था और मेरा शरीर था जो वो सांस नहीं ले पा रहा। (1982) संसारिक प्रवास का अंत। दिव्य अवतारों के लिए ये कहना गलत नहीं है कि वह अपने भक्तों के लिए बीमारियां और उनका दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। माँ ने अपने निरंतर देने, यात्रा करने और वर्षों से होने वाली विभिन्न बीमारियों के परिणाम स्वरूप टूटने के संकेत दिखाना शुरू कर दिए। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। 11 जुलाई। माँ के दर्शन के लिए कई श्रद्धालु आए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ शामिल हुई। इंदिरा गांधी को माँ की जब बीमारी की खबर मिली तो वह दिल्ली से भागी चली आई। ये शायद आखिरी बार था जब अपने दम पर माँ बिस्तर से उठी और उनसे मिली। माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। (23 जुलाई) रात को माँ ने श्रीमती खेतना से कहा, कल सुबह यह देह किशनपुर आश्रम चली जाएगी। अगली सुबह किशनपुर पहुँचने पर वह आंगन में रखी कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी को डायरेक्ट उनके कमरे पर ले जाया गया। आनंदमयी माँ इस दिन के बाद पहली मंजिल पर अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। 28 अगस्त की सुबह केवल उनका निर्जीव शरीर निकला। माँ समाधि ले चुकी थी। कौन जाता है और कौन आता है? जीवन और मृत्यु में क्या अंतर है? जो मर जाता है वास्तव में वह उसमें मिल जाता है जो सदा अस्तित्व में है। Who goes away? What else is that arrive?
What is the distinction between life and death? One who passes away, in fact, merges into the one who is ever existent. Leave aside every other thought, just say Hari Hari, have faith in Him, and cross the sea of world. हरिद्वार के पास कनखल में उनकी समाधि आज भी शांति का संचार करती है और दुनिया भर से आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देती है। आपको पवित्र व्यक्तित्व, प्रेरित ज्ञान और आनंदमयी माँ के दिव्य जीवन से परिचित कराने का यह मेरा छोटा सा प्रयास है। আমি মুখে হরে হরে বলে মনটা তো হয় না খালি মুখে হরে হরে বলে মনটা তো হয় না খালি ঘুরে ফিরে মন যে কেবল বিষয় পানে ধায় আবার ঘুরে ফিরে মন যে কেবল বিষয় পানে ধায় হরি বললে কি আর হরি পাওয়া যায় হরি বললে কি আর হরি পাওয়া যায় হরি প্রাণে আসবে সেদিন নয়ন জলে ভাসবে যেদিন হরি প্রাণে আসবে সেদিন নয়ন জলে ভাসবে যেদিন হরি আছে না আমি আছি অন্য কিছুই নাই আবার হরি আছে না আমি আছি অন্য কিছুই নাই